ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको किसी भी टाइम पर x की वेलोसिटी x पता करना है तो ये इक्वेशन है x वर्सेस t, है ना। ये इक्वेशन क्या है? एक्स टी इक्वेशन है। ये है वी टी इक्वेशन, है ना, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पता करना है तो। और ये है एक्सेलेरेशन टाइम की इक्वेशन, किसी भी टाइम पर एक्सेलेरेशन पता करना है। और ये है किसी भी पोजीशन पर ए एक्स की इक्वेशन है। समझ में आया? यस सर। किसी भी पोजीशन पर, जैसे x इक्वल टू 0 पर एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा, x इक्वल टू a पर एक्सेलेरेशन हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर a। x की वैल्यू पुट करो इसमें, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। आपको समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये चारों इक्वेशन हमने डिराइव की थी लास्ट क्लास में, है ना। सो ऐसी टोटल 6 इक्वेशन है। 6 कैसे होगी? जैसे एक्स टी वी टी ए टी, 3 तो ये हो गई, है ना। यस सर। फिर x के साथ a की इक्वेशन और x के साथ v की इक्वेशन भी है, तो अभी वो निकालना है हमें। v की x के साथ किसी भी x पर, मतलब x इक्वल टू a बाई 2 पर, x इक्वल टू 3a बाई 2, 3a बाई 4 पर, या x इक्वल टू a पर वेलोसिटी क्या होगा? समझ में आया? तो एक इक्वेशन वो निकालनी है, और एक इक्वेशन और कौन सी बची? एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच की। समझ में आया? यस सर। यस सर। टोटल 3 वेरिएबल है ना, एक्स वी और ए, इनके और टाइम 4 वेरिएबल्स, इनके बीच में टोटल 6 इक्वेशंस बनती है। समझ में आया क्या? हाँ सर। सो अभी 2 इक्वेशंस और बाकी है, ठीक है। सो ये 6 इक्वेशंस, और 6 इक्वेशंस के हम ग्राफ बना लेंगे तो मोस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सो 4 इक्वेशंस तो हो गई, है ना। तो अब वी एक्स निकालते हैं, तो हमें ए एक्स पता है, उससे वी एक्स निकल जाएगा। हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो v निकालना है, तो हम a को v dv बाई dx लिख सकते हैं ना। a को क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट कैसे लगाएंगे? देखो इधर, हमें किसी एक पोजीशन पर वेलोसिटी पता होना चाहिए। किसी एक पोजीशन पर वेलोसिटी पता होना चाहिए, तो दूसरी पोजीशन पर वेलोसिटी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। क्या आपको Yes, यहाँ sir. पर वेलोसिटी पता है? x इक्वल टू a पर वेलोसिटी 0 होती, ये पता है ना आपको? यस सर। यस सर। तो एक लिमिट तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर, 0 पर a वाली, और मान लो किसी x पर मुझे वेलोसिटी बतानी है, यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है मुझे। समझ में आया? तो x इक्वल टू एक्स पर वेलोसिटी ये मुझे निकालनी है, और x इक्वल टू a पर वेलोसिटी है 0। बोलो समझ में आया? Yes, sir. जब x इक्वल टू एक्स था तब वेलोसिटी v थी, जो हमें निकालनी है, ये हमें नहीं पता। और x इक्वल टू a पर वेलोसिटी है 0। लिमिट समझ में आई? हाँ एक सर। बार आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने लिमिट लगाई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x इक्वल टू एक्स पर वेलोसिटी कितना है? v, है ना। तो x इधर x की लिमिट लगेगी, इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। तो इधर x की लिमिट है x, इधर वेलोसिटी है v। और जब x इक्वल टू a हो जाएगा तो वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी? 0। हाँ समझ सर। में आया? सो इधर v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी v से 0, ठीक है। इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी x से a तक। समझ में आया? हाँ सर। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 माइनस वी स्क्वायर बचेगा इधर, इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, तो v कितना आया? ओमेगा अंडर रूट ऑफ, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट मैं अब प्लस माइनस लगा रहा हूँ आगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा। प्लस माइनस का मतलब क्या है? कि अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में होगी किसी भी एक्स पर, और लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। समझ में आया क्या? यस सर। जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, या 0 पुट करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए हो जाएगा, ये होगा। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर इधर जा रहा है तो प्लस में होगी यहाँ पर, और इधर जा रहा है तो माइनस में होगी। समझ में आया? यस सर।
और x इक्वल टू a पर कितनी होगी, a का स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 x, हाँ, प्लस माइनस a पर, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, समझ में आया। हाँ सर Yes, sir. तो दोनों जगह वेलोसिटी क्या होगी, 0। आया समझ में। तो यहाँ पर Yes, sir. वेलोसिटी होती है a ओमेगा, यहाँ पर होती है a ओमेगा, अगर राइट में जा रहा है तो प्लस और लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस, और यहाँ दोनों जगह 0 होती है। किसी भी x पर आप बता सकते हो, ये इक्वेशन है, दिस इज vx करो। समझ में आया क्या। हाँ Yes, सर sir. अब एक और कौन सा बचा है, av करो, है ना। इनको मैं नंबर देता हूँ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। समझ में आया। अब एक इक्वेशन मुझे लानी है a और b के बीच में, a और b के बीच में। तो ये अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करूं तो यहाँ कोस स्क्वायर बन जाएगा, और इस इक्वेशन को स्क्वायर करूं तो यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा, और दोनों को ऐड कर दूं तो ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या। यस सर तो ऐसा करते हैं अपन, मतलब क्या करना है, सेकंड का स्क्वायर करो और उसमें थर्ड का स्क्वायर करके 8 कर दो। समझ में आया। सेकंड हाँ सर इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आया। यस सर आया समझ में। इस v ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को इसके नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत है। नो सर वैसे ही a वाली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो स्क्वायर जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अब इसको यस मैं सर इसके नीचे ले आऊंगा, कोई दिक्कत है। No, sir. ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आई इन दोनों। समझ में आया। Yes, sir. यस सर अभी सारी इक्वेशंस के अपन ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Graph. ग्राफ। ठीक है। सो सबसे पहले एक्स, या फिर लाइन से बनाते हैं। मान लेते हैं इनिशियल फेज 0 है। इनिशियल फेज क्या है, 0 0, फाई इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल कहाँ से चल रहा है, Mean position. यहाँ से चल रहा है, टी इक्वल टू 0 पर, और राइट में जा रहा है ना। तो एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ओमेगा टी और फाई की जगह 0, ये बनेगी। समझ में आया क्या। यस सर ओमेगा टी क्या मतलब होता है, थीटा होता है ओमेगा टी। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, एक्स वर्सेस टी कर्व, साइन का ग्राफ बनेगा। क्या बोल रहे हो, प्रीवियस पेज। हो गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम होगी माइनस ए, नेगेटिव है ना। तो इसका ग्राफ टी इक्वल टू 0 पर 0 से शुरू होगा, ठीक है, और ऐसा बनेगा। समझ में आया क्या। यस सर Yes, sir. तो ये टी इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू कितनी, 0, फिर एक्स की वैल्यू ए, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ए, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस है माइनस ए।
तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होती है, कब होगी? t इक्वल टू t/4 पर कब होगी? यहाँ पे टाइम क्या होगा? t/4। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगता है? t/4 लगता है ना, टोटल टाइम का 1/4। पूरे एक राउंड में t टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 90 डिग्री में? Yes, sir. 1/4. t/4 लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर टाइम t/2 में फिर से वो घूम के यहाँ आ जाएगा, हाफ ऑक्सीलेशन बोलते हैं इसको। समझ में आया? Yes, यहाँ से घूम sir. के और एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया क्या? हाँ सर। फिर यहाँ पर इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है? -a, मतलब यहाँ पर, मतलब सर्कल कितना घूम गया? इतना, 3/4। तो टाइम कितना हो जाएगा? 80/4. और यहाँ पर पूरा टाइम हो जाएगा t। तो ये पूरी एक साइकिल का इसका ग्राफ हो गया x का। समझ में आया? Yes, 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 sir. sir. ये इस साइन कोस के ग्राफ को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इसलिए इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हार्मोनिक मोशन है ना ये, एक्स का ग्राफ ऐसे वेरी कर रहा है एक्स टाइम के साथ। समझ में आया? पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर वापस जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. yes, sir. हाफ टाइम के बाद नेगेटिव गया ना, फिर वापस बढ़ के फिर जीरो हो गया। समझ में आया? सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, v आएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t, फाई तो जीरो है। समझ में आया? Yes, sir. 1 मिनट बचा। सो v इज इक्वल टू a ओमेगा। मान लो अगर कुछ वेरिएशन आ जाए क्वेश्चन में, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, तो उसका ग्राफ बना सकते हो क्या आप x वाला? हाँ अगर सर। यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से शुरू हुआ तो फाई कितना है? 90 डिग्री। तो x की इक्वेशन क्या बन जाएगी? a साइन ओमेगा t, फाई की जगह क्या लिख दोगे? 90। I/2. तो ये बन जाएगा a कोस ओमेगा t। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोस का ग्राफ बनेगा, फिर कोस का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान है ना? Yes, हाँ sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. समझ में आया? फिर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि x इक्वल t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a यहाँ से शुरू होगा ना। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। नाउ सेकंड इज v इज इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना रहे। हम क्या करें, जितनी भी हमने 6 इक्वेशंस निकाली ना, सबका ग्राफ बना रहे। ठीक है, v वर्सेस t करो। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? a ओमेगा, और मिनिमम कितनी होगी? -a ओमेगा, Minus omega. है ना? कहाँ पर होती है? मीन पोजीशन पर। समझ में आया? तो t Yes, इक्वल sir. टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी a ओमेगा। पार्टिकल इधर जा रहा है ना a ओमेगा से। समझ में आया? Yes, sir. तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? Cos का ग्राफ। कोस का। ऐसे। समझ में आया? Yes, sir. तो ये वैल्यू कितनी है? a ओमेगा, और ये वैल्यू कितनी है? -a ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखूं, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर t/4 पर वो कहाँ पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे, वहाँ स्पीड 0 होगी। फिर यहाँ पे t/2 Yes, sir. वापस से मीन पोजीशन पे आ गया, बट स्पीड नेगेटिव है, लेफ्ट में जा रहा है। फिर यहाँ पे 3t/4, फिर यहाँ पे पूरा t। समझ में आया? ये इसकी Yes, पूरी sir. एक साइकिल हो गई स्पीड की। समझ में आया? तो स्पीड भी ऐसे वेरी कर रही है, देखो जैसे पोजीशन वेरी कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. थर्ड, एक्सेलेरेशन का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? Sir, sin का माइनस आपका साइन उल्टा का, बनेगा। इसका उल्टा बनेगा। ये ऐसा है ना, ये ऐसा बनेगा। समझ में आया? क्योंकि Yes, sir. t इक्वल टू t/4 पर एक्सेलेरेशन पहले माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस मतलब ये नीचे जा रहा है। समझ में आया? Yes, sir.
ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ये। ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. और टाइम लिखे तो हम यहाँ पे, ये 0, ये t/4 पर पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ पर। फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो एक्सेलेरेशन भी इधर होगा नेगेटिव में, तो कितना होगा, ये होगा नेगेटिव में। और 3t/4 पर पार्टिकल इधर आ जाएगा, तो फोर्स राइट में लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव होगा, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर 3t/4 है, और t/2 पर फिर 0 है, क्योंकि मीन पोजीशन पर फोर्स 0 है, तो एक्सेलेरेशन भी 0 है। समझ में आया? और यहाँ पर यस सर। t पर फिर 0 हो जाएगा। आया समझ में तीनों का? यस सर। ये लिखो तीनों, फिर बाकी 3 नेक्स्ट पेज पे बनाते। सर पिछला पेज भी बाकी है लिखना है। वो नहीं लिखा था क्या? नो सर। अच्छा लिखो। देन फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी, a वर्सेस x की। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। y = mx वाला, ऐसा ग्राफ आएगा, स्लोप नेगेटिव। समझ में Yes. आया क्या? ठीक है। देन फिफ्थ इक्वेशन क्या थी, v = ± ओमेगा √a² - x², ये थी ना। Yes, sir. अब देखो इसको स्क्वायर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ω² a² - ω² x², ये बन जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। b² + ω² x² = ω² a² बन जाएगा। अब इससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, B square by omega square by A ω² + x² a² = 1, ये बनेगा। क्या यस आप सर। इलिप्स पढ़ लिया आपने मैथ्स में? हाँ इलिप्स सर। की इक्वेशन पढ़ा है, है ये किसकी इक्वेशन है, ellipse की x² / a² + y² / b² B = square 1। equals to 1 ठीक है, सो इसका ग्राफ इलिप्स का बनेगा, इलिप्स का इलिप्स। ठीक है, इधर v, इधर x। ये v और ये x, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये तो v के नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो है a ओमेगा। v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a ओमेगा होती है ना, A omega कब होती यस है, सर। x = 0 पर, हाँ सर। और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a, तो ये a है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, a, x = a पर v फिर 0 हो गया। देखो समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. देन सिक्स्थ इक्वेशन क्या आई थी, एक्सेलरेशन की आई थी ना, av की, v² / a² ओमेगा की पावर 2 आई थी, है ना, प्लस a² / a² ओमेगा की पावर 4 = 1। समझ में आया? yes ये भी तो sir इलिप्स की यस सर। इक्वेशन है। हाँ sir तो इधर क्या आएगा, a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a ω², और b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a ओमेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. लिख लो। Now next is
एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मान लो एसएचएम हो रहा है, ठीक है, तो ये होती है मीन पोजीशन, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और ये x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू माइनस ए, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। यस तो सर। फोर्स क्या होता है? F इक्वल FR टू इक्वल्स टू माइनस KX, है ना? हाँ ठीक है, ये जो फोर्स है ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? यस सर। इट Yes, इज sir. ए कंजर्वेटिव फोर्स। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और ना ये एनर्जी को डिसिपेट करेगा, है ना? तो ये कैसे हाँ, डिफाइन sir. होता है हमें पता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिफाइन होता है फोर्स। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. इट इज डिफाइंड बाय पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल, इसलिए तो यहाँ पर फोर्स 0 है और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। तो हमें पता है अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो यहाँ पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन मान लो इतनी है, ये मिनिमम है, इट इज मिनिमम। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मान लो हमें किसी भी पोजीशन x पर पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, किसी पोजीशन x पर क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकाल लेंगे। समझ में आया? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आया? यू Yes, इनिशियल sir. माइनस यू फाइनल होता है ना, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना। ये वर्क डन, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है? ये वाला, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है Sir, variable. वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, समझ sir. में आया क्या? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, यहाँ से x dx का वर्क डन निकालेंगे dw, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सो क्या लिखूंगा? u इनिशियल कितना है? चलो उसको बाद में लिखते हैं, पहले इधर f की जगह क्या लिखूंगा? माइनस के एक्स dx, लिमिट क्या लगाऊंगा? 0 से लेके x तक। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो x इक्वल टू 0 पर u इनिशियल था, वो कितना था? u मीन पोजीशन, है ना? हाँ, sir. माइनस x इक्वल टू x पर u हो गया फाइनल, ये हो गया। समझ में आया? यस सर। इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या माना ये, और यहाँ पर मैंने क्या माना ये। समझ में आया? Yes, sir. ये क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे 0 से x तो ये आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आया समझ में? तो u एट x कितना आ जाएगा? इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, u एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? नाउ जनरली हम अज्यूम करते हैं कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0, 0 है ना? या फिर क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है कि मीन पोजीशन पर इतनी पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या लेना है हमें? 0 0। समझ में आया क्या? तो Yes, मीन sir. पोजीशन पर तो 0 हो जाएगी। तो किसी भी x डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है एसएचएम में? हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये तभी यूज कर सकते हैं जब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। वरना क्या होगा? जितनी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर ऐड कर दो,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन क्या होगा, हाफ के स्क्वायर, वो किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आप एक पार्टिकल को यहाँ से खींच के लाओगे रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट, तो वर्क करना पड़ेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए, तो किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है तो आपको इधर खींच के लाना पड़ेगा, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आया। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो समझ में आया क्या? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आया है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। किसी भी एक्स पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जैसे एक्स इक्वल टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। एक्स इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स को रिप्लेस कर दो, ये होता है ना। तो यहाँ पुट करता हूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस वाई। समझ में आया? अब इसका ग्राफ में बना के नहीं दिखा रहा हूँ, इसके ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगी, और साइन स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ना पूरा पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर कहाँ पर होगी, टी इक्वल टू, ये टी इक्वल टू 0 है, ये टी इक्वल टू टी बाई 4 है, फिर ये टी है, फिर ये 3t/4 है। समझ में आया? तो टी इक्वल टू t/4 पर 3t/4 पर, समझ में आया क्या? जब वो में एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तब। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सो ध्यान से देखो, इस ग्राफ में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एक ऑक्सीलेशन में कितनी बार आ रही है, सर 2 बार। सर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ऑक्सीलेशन है, ये 0, ये t/2, ये t। समझ में आया? सर फिर हम 4 बार होगा। 4 बार आएगा। जैसे मान लो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, तो एक ये बार आएगी, फिर सेम ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। समझ में आया? कितनी बार आ रही है, 4 बार। 4 बार। आया समझ में? यस सर। अब देखो, ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, अब निकालते काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ना। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब v के भी हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप ये पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। समझ में आया? हाफ एम, इसका स्क्वायर करके पुट करेंगे, प्लस माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो ओमेगा होता है अंडर रूट के बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, के बाय एम। तो के क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह के लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। तो अब जैसे x इक्वल टू 0 पर निकालना है मीन पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर। और x इक्वल टू प्लस माइनस a पर निकालना है, तो इसका स्क्वायर पुट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। समझ में आया? यस सर। तो ये तो x की फॉर्मेट में आ गया, टाइम की फॉर्मेट में निकालना है तो ए ओमेगा कॉस हाफ m, हाँ इधर इसका स्क्वायर करके लिखेंगे वेलोसिटी वाली इक्वेशन का, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आया? Yes, sir. इसकी जगह क्या लिख दूं? हाफ के स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये टाइम का फंक्शन आ गया। इसका ग्राफ बनाओगे तो कोस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. sir. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर टोटल एनर्जी का भी नहीं बनाएंगे। ये लिखो नाउ हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे एसएचएम की? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो टोटल एनर्जी को आप टोटल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो चाहे तो आप एक्स वाली इक्वेशन ऐड कर दो या टाइम वाली इक्वेशन ऐड कर दो, दोनों में से सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक्स वाली करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाली क्या आई थी? हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी क्या आई थी? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आई थी ना? Yes, sir. समझ में आया? दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी? हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये तो कब? जब मीन पोजीशन पर एनर्जी क्या है? 0। अदरवाइज टोटल एनर्जी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और अगर टाइम वाली ऐड करोगे तो देखो, इसको और ये दोनों ऐड करोगे तो हाफ के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा साइन स्क्वायर Sine square और cos square. तो वो तो ए 1 ही हो जाएगा ना। हाँ sir. समझ में आया? ये कब है? Yes, जब sir. मीन पोजीशन पर 0 लिया है हमने। अगर 0 नहीं लिया होता तो वो सब जगह ऐड हो जाएगा। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, सो अगर अब इनका ग्राफ बनाते हैं तीनों का। यू वर्सेस एक्स कर्व बनाते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू ए है, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए। तो टोटल एनर्जी का तो कर्व ये आएगा, कितना आएगा? हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना? हाँ, sir. हाँ, समझ sir. में आया? और पोटेंशियल एनर्जी का क्या आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका कर्व कैसा होता है? पैराबोला, है ना? अपवर्ड हाँ, पैराबोला। sir. ऐसा बनेगा। Yes. मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और x इक्वल टू a पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कितनी? हाफ के स्क्वायर। और यहाँ पर भी। समझ में आया? हाँ sir. और काइनेटिक एनर्जी का ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव है। समझ में आया? देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पर पहुंच गई है। समझ में आया? Sir. यहाँ Yes, sir. पर पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर है तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर है। किसी भी पोजीशन पर दोनों का सम, ये प्लस ये, टोटल के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसा ये इस ग्राफ में तो हमने क्या माना है? यू एट मीन पोजीशन 0 है। अगर यू एट मीन पोजीशन 0 नहीं होती तो ग्राफ कैसा बनता?
उस केस में क्या होता है देखो, ऐसा ग्राफ बनता। ऐसा क्यों बन रहा है देखो, टोटल एनर्जी तो होती है सर हाफ चार्ज की, हो रहा है। ये होती है टोटल एनर्जी तो, है ना। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी होती, ये होती, यहाँ पे जीरो पे नहीं होती ना अभी, होती तो मिनिमम, मीन यस पोजीशन सर। पर ही मिनिमम है। और काइनेटिक एनर्जी तो मीन पोजीशन पर इतनी होती ना, हाफ के स्क्वायर। समझ में आया। Yes, sir. और एक्सट्रीम पर क्या होती, जीरो। तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी लिफ्ट हो जाएंगे दोनों। समझ में आया। यस सर। बना लो। जैसे इक्वेशन करते हैं, a particle is performing SHL और इसकी हमें टोटल एनर्जी गिवन है 150 जूल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है 100 जूल। तो हमसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सेकंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये दोनों निकालो, निकालो जल्दी से। हो गया। Sir, 150 and 50 joules. 150 और 50. सही है। देखो इधर टोटल एनर्जी 150 है, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी एसएचएम में, है ना। जैसे मान लो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो टोटल एनर्जी तो सब जगह, जैसे यहाँ की बात करूं मैं, तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी तो 150 होगी, है ना। यहाँ पे स्पीड जीरो होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, जीरो। तो बची हुई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो मैक्सिमम होगी यहाँ पे। समझ में आया क्या, कितनी होगी 150। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का होती है, यहीं पे तो होती है। तो कितनी होगी 150 होगी ना। Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी तो क्या है 150, और आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है, वो यहीं पर ही होती है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी है 100, तो बची भी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कितनी यस होगी सर। 50। 50 जूल्स। तो मेन पोजीशन पे कितनी आई, समझ में आया क्या। Yes, sir. यस सर।
ये एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है ए, ये माइनस ए, ये मीन पोजीशन। पार्टिकल a/2 से x इक्वल टू a/2 से t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हुआ है और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है लेफ्ट में। तो हमसे पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या पूछा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। xt इक्वेशन बताना है। कौन सी? xt। देखो x की इक्वेशन क्या होती है? a sin ओमेगा t t plus 5 फाई होती है। एम्पलीट्यूड तो a ही गिवन है तो a की जगह a लिखेंगे, है ना? यस सर। अब हमें फाई निकालना है। क्या निकालना है? फाई। फाई। तो फाई कैसे निकालेंगे? हमें पता है t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू है a/2। t इक्वल टू 0 पर x कितना है? a/2। तो यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह रख दो a/2 a साइन t 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा? फाई। फाई। a से कैंसिल, तो साइन फाई आया 1/2, तो फाई कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो क्या इसका आंसर फाई 30 है क्या? नहीं सर, हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। हाँ, फाई की वैल्यू 30 पुट कर देंगे यहाँ पे। यस सर। 30 डिग्री Yes, तब sir. लेते हैं आप साइन 120 150 भी तो आएगा ना? 150 भी तो हो सकता है, 120 नहीं 150। थर्टी डिग्री साइन 150 भी 1/2 होता है ना? हाँ यस सर। सर। तो आप यही क्यों बोल रहे हो कि 30 होगा? 150 भी तो हो सकता है। यस सर। तो बताओ 30 होगा या 150 होगा? 150 होगा। 150 होगा क्योंकि ये मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। मैंने आपको कल समझाया था। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये 90 से 180 के बीच में आएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये गलत है, ये सही है। तो इक्वेशन क्या आएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस 150। 150 को क्या लिख सकते हैं? 5/6। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अगर क्वेश्चन में बोला होता इधर जा रहा है तो फिर ये सही था। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है। एक तरीका तो ये समझ में आ गया कि सबको? यस सर। क्या किया हमने इसमें? t इक्वल टू 0 पे हमने जहां से शुरू हुआ वो पोजीशन रख दिया, सोल्व कर लिया। 2 आंसर आए, 2 में से हमने एक चूज किया हमारे सोच कर, जो मैंने आपको एनालाइज करना सिखाया था ना लास्ट क्लास में। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब एक तरीका क्या है, इसका यूसीएम बनाओ। क्या बनाओ? जिसको हम फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, जिसमें हमें फेज दिखता है पूरा। ठीक है, फेजर डायग्राम। ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? सर इसमें एम्पलीट्यूड की जगह हम लोग रेडियस ले लेंगे ना? हाँ, ऊपर है या नीचे? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है या फिर यहाँ है? नीचे। नीचे। नीचे सर। नीचे, क्योंकि वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। हमें हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना होता है, ध्यान है ना? यस सर। यस सर। सेंटर यहाँ है। तो इसका इनिशियल फेज निकालने के लिए हम एंगल कहाँ से लेते हैं? वाई एक्सिस से, है ना? यहाँ से लेते हैं ना एंगल। यस सर। तो Yes, ये sir. तो यहाँ है ना पार्टिकल, तो यहाँ है। तो इसका एंगल कितना बन रहा है सेंटर के साथ? ये बन रहा है पूरा। ऑब्वियस बनेगा। यस सर। 97। आया 90 से ज्यादा बनेगा। यस सर। ठीक है, तो 90 तक तो हमें पता ही है। अब ये वाला एंगल और निकाल लेते हैं, 90 में ऐड कर देंगे। ये तो 90 है ना? ये वाला एंगल और निकाल लेते हैं। समझ में आया क्या? सर। यस सर। अब देखो ये कितना है? a/2। ये कितना है? a/2। ये क्योंकि a/2 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना a/2। और ये पूरा कितना है? रेडियस कितना होता है? a। होता है। तो ये 60 डिग्री आएगा ना। और 60 क्या होता है? 1/2।
समझ में आया क्या? Yes, sir. इसका ये मान लो थीटा है तो कोस थीटा क्या बनेगा? a/2 अपॉन ए से ए कैंसिल 1/2, तो थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। समझ में आया क्या? कोस थीटा, इस ट्राइंगल में कोस थीटा निकालो। बेस कितना है? a/2। बेस कितना है? A/2. और हाइपोटेनस कितना है? ए से कैंसिल 1/2 आया, तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आया? 60 डिग्री। तो इसका फेस कितना आया? इनिशियल फेस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, t = 0 पर। ये समझ में आया? तो ये पूरा एंगल इसका इनिशियल फेज है 90 प्लस 60 equals to 150 degree. तो फाई कितना आएगा? 90 प्लस 60 मतलब 150। फिर वो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे निकाल सकते। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है t = 0 पर, इधर आ रहा है। ये वैल्यू आपको गिवन है -√3a/2। इस तरफ नेगेटिव होता है ना, x की वैल्यू है -√3a/2। हमसे पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। क्या पूछा है? इक्वेशन है सर। निकालो जल्दी से। सर x का t के साथ ही रिलेशन है ना? हाँ, xt इक्वेशन। बनाया UCM? नहीं सर, मैं दूसरा मेथड से ट्राई कर रहा था। UCM से करो ना, जल्दी से होगा। कहाँ पर है t = 0 पर पार्टिकल? ऊपर है या नीचे है? ऊपर। ऊपर। ऊपर, क्योंकि मीन की तरफ जा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर लगेगा आपको। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पर है। अब इसका फेज ही तो निकालना है हमें। बहुत सिंपल है वो तो। फेज किससे निकालते हैं? ये y एक्सिस से। ठीक है, ये सेंटर है और पार्टिकल यहाँ है और ये इधर जा रहा है t = 0 पर, है ना? तो फेज सर। कौन सा एंगल होता है? ये वाला, Yes, sir. है ना? इनिशियल फेज t = 0 पर, है ना? अब यस हम सर, क्लॉकवाइज। ये निकालने की जगह हम ये निकाल लेते हैं पहले तो, फिर हाँ, उससे ये सर। मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये वाला yes, एंगल sir. निकाल लेते हैं। तो Yes, हमें sir. ये पता है, देखो ये कितना है? ये लेंथ। -√3/2a। हाँ, Minus बट मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड तो कितना है? √3a/2। और ये कितना है? a। A. तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? यस Yes, सर। sir. निकाल सकते कौन सा हैं। फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा = √3a/2 अपॉन a से a कैंसिल, तो कितना आएगा? √3/2। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। 60 degree. मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा?
300 degrees. 300 तो degree. इक्वेशन क्या आई? X is equals to A sin A sin omega omega t t plus plus 2 pi. 300. Sorry, प्लस 60 डिग्री को क्या बोलेंगे? 300 फाइव degrees ना. 5 300 बाई, आएगा ना? हाँ 300 डिग्री को क्या बोलेंगे? 5 पाई बाई 3. समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ये आंसर. ठीक है, हाँ सर. वैसे भी आ जाएगा सर अगर equation, मेथड 2 से करते तो भी चलता ना? तो भी चलेगा. ठीक है. Yes sir. हम्म. पार्टिकल t इक्वल टू 0 से a/2 से शुरू हुआ है. हमसे पूछा है फाइंड आउट द टाइम. क्या पूछा है? फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट. पहली बार इसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा, और हमें आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड. इसका टाइम पीरियड हमें गिवन है एसएचएम का. एसएचएम का टाइम पीरियड इज इक्वल टू गिवन है कैपिटल टी. तो इसको पहली बार रेस्ट पर आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है. Sir, T/8. नो. देखो आपने कैसे बताया, यहाँ से यहाँ तक t/4 लगता है, तो आपने सोचा यहाँ से यहाँ तक t/8 लगा होगा और यहाँ से यहाँ तक भी t/8 लगेगा, बट ये कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा ना जा रहा है. समझ में आया क्या? सर एक बार Yes, क्वेश्चन sir. वापस समझा सकते हैं क्या? हमसे पूछा फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट. ये यहाँ से शुरू हुआ है, तो पहली बार रेस्ट Yes, पर sir. यहीं पर ही आएगा ना, तो यहाँ से हाँ, यहाँ तक sir. का टाइम पूछा है हमसे. इसमें भी क्या करो देखो मैं बताता हूँ. फेजर बनाओ. सर यूसीएम से हो सकता है ना? हाँ यू फेजर से हूँ. अगर एम्पलीट्यूड को रेडियस लेके. हाँ इसलिए तो हमने सीखा था ये सारे क्वेश्चन फेजर से हो जाते हैं. ठीक है. Yes sir. देखो अभी कहाँ पर है पार्टिकल, T equals to A/2. और हमें कहाँ तक का टाइम ऊपर. निकालना है? A तक. Next. यहाँ तक का टाइम, यहाँ तक का टाइम निकालना है ना. तो अगर हम ये एंगल निकाल लें, कितना एंगल, अगर हम ये एंगल निकाल लें कितना एंगल चला है थीटा, तो फिर तो काम हो जाएगा. हाँ सर. Yes, sir, हो जाएगा. क्योंकि 360 डिग्री चलने में टी टाइम लगता है, तो ये जितना भी डिग्री आएगा वो हमें मिल जाएगा ना. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो ये एंगल निकालने के लिए आप ये वाला एंगल निकाल लो. इनिशियल फेज निकालना आता ही आपको, अभी निकाला ही था ना Yes, इसका. ये कितना है? a/2, और ये कितना है? a. तो ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आए, नहीं 30 आएगा. कितना आएगा? 30 डिग्री. 30. समझ में आया क्या? Yes, साइन sir. थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा ना. हाँ सर. हाँ. a/2 अपॉन a से कैंसिल, तो थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री. ये वाला एंगल कितना आ गया इनिशियल फेज? 30 डिग्री. समझ में आया? तो ये बचा हुआ ये कितना Yes, होगा? sir. 60 डिग्री. समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. सर. तो 360 डिग्री में t टाइम लगता है, तो 60 डिग्री में t/6 लगेगा ना. समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes, sir. बट आप ये फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो. थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी. होता है कि नहीं होता है? होता है सर. होता है थीटा सर. कितना है? 60 मतलब π/3. 5/3. 5/3. ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/T. ठीक है. हाँ सर. पाई से पाई कैंसिल, तो स्मॉल t इज इक्वल टू आ जाएगा
t/6। समझ में आया क्या? यस ये सर। आपको निकालना था ना, t इधर आ गया, 2 इधर आ गया। समझ में आया? यस सर। आपने Yes, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया। एवरी 60 डिग्री वो t/6 में ही चलेगा। समझ में आया? यस क्योंकि सर। यूसीएम हो रहा है ना। देख लो। डन सर। डन। 2 मिनट सर। दो सर, 2 मिनट। डन सर। सर बस लास्ट लाइन। यस सर, हो गया। हाँ सर। चलो मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो मुझे बताना ट्रू या फॉल्स। ठीक है? यस सर। पोजीशन ऑफ SHM is horizontal component of radius of UCM। बताओ सही है कि गलत है? हाँ सर सही है। हाँ सर, सही है। सही है। देखो प्रूफ भी करते हैं इसको। जैसे मान लो ये यूसीएम हो रहा है, ठीक है? यस सर। मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन से शुरू हुआ, है ना? तो t टाइम में कितना घूमेगा अगर ये ओमेगा से घूम रहा है? तो t टाइम में कितना घूमेगा अगर ये ओमेगा से घूम रहा है? तो ओमेगा t कितना एंगल बनाएगा? यस सर ऑलरेडी। ओमेगा t बनाएगा ना। तो मान लो ये यहाँ से यहाँ कितना एंगल बनाया इसने? थीटा। ओमेगा टी। यस सर। थीटा मतलब ओमेगा टी। हाँ सर। टी टाइम में कितना हो? अब इसकी रेडियस कितनी, एम्पलीट्यूड है, एक इक्वल होती है ना। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा फॉर्मूला होता है। हाँ तो सर। वेलोसिटी होगी ए ओमेगा। समझ में आया? बट हाँ अभी हमें सर। वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमें पोजीशन निकालना है ना। तो इसका अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, इसकी रेडियस का, अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे, या फिर ये वाला, आर साइन थीटा आर कुछ। यस सर वर्टिकल। तो ये कितना आएगा? सर ये पोजीशन एंगल ऑफ कितना है? एसएचएम। पोजीशन ऑफ एसएचएम। हाँ, ये पोजिशनल सिस्टम आएगा ना। ये कंपोनेंट आएगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ये आएगा ए ओमेगा, सॉरी ए कोस ओमेगा टी, और ये आएगा ए साइन ओमेगा टी। तो ये आ रहा है ना, मैं तो ये एक्स ये चाहिए ना, मैं तो पोजीशन ऑफ एसएचएम एक्स। तो एक्स कितना आ रहा है देखो, कंपोनेंट ले लो उसका, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। टी इक्वल टू 0 से शुरू आना, इसलिए फाई 0 आ रहा है यहाँ पे। समझ में आया? यस सो सर। स्टेटमेंट सही है? सही है कि नहीं है? सही है सर। yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ एसएचएम
is horizontal component of speed of UC. बताओ सही है गलत? सही है सर। गलत है सर। सर गलत रहेगा ना? क्यों? इसी में देखो, इसकी स्पीड कितनी है यूसीएम की? ए ओमेगा इस यस तरफ सर। टेंजेंशियल होगी ना। यस सर। अब ये एंगल ओमेगा टी है तो ये होगा ओमेगा टी, समझ में आया? यस ये होगा 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये फिर से ये कितना होगा? ओमेगा टी ओमेगा होगा टी। ना, सॉरी हाँ ओमेगा टी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर से? ओमेगा टी। अब इसका अगर आप इधर वाला कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था कि नहीं आया था? वैसा डायरेक्शन वाइज तो फिर क्यों? एसएचएम इधर ही तो जा रहा है, ये यूसीएम ऐसे जा रहा है, बट इसका प्रोजेक्शन लोगे तो एसएचएम तो इधर ही जा रहा है ना, यही कंपोनेंट तो लोगे ना वेलोसिटी का। ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं, इधर कितने से जा रहा है? इससे जा रहा है ना, हाँ समझ में सर। आया? यस सर। इसलिए तो यहाँ पर पूरी वेलोसिटी इधर हो जाती है ए ओमेगा, बट इधर वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, इसलिए एसएचएम यहाँ रुक जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक और स्टेटमेंट, acceleration of SHM is horizontal component of acceleration of UCM. ये सर ट्रू। सर फॉल्स। ये भी ट्रू है। यूसीएम में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? एक ही होता है, सेंट्रीपिटल एक ही होता है ना, टुवर्ड्स सेंटर। यस। टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो इसका टुवर्ड्स द सेंटर क्या फॉर्मूला होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ। समझ में आया? हाँ सर। तो ये एंगल ओमेगा टी है, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। तो हमने कौन सा बोला? हॉरिजॉन्टल ये वाला। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आएगा ना, क्योंकि एंगल ये वाला है तो ये कोस आएगा और ये साइन आएगा, और लेफ्ट में आ रहा है मतलब माइनस लगेगा इसमें। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। वही तो है, देखो है कि नहीं आया? यही तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी। हाँ सर। इन सब केसेस में हमने इनिशियल फेज 0 लिया है, क्योंकि t इक्वल टू 0 में यहाँ से शुरू हुआ है, इसलिए फाई नहीं आ रहा है। समझ में आया? क्या होगा? 5 t इक्वल टू 0 पर फाई 0 होता है ना, इसलिए फाई नहीं दिख रहा है इन फॉर्मूले में। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालना है, ठीक है? सो इसको पहले मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ। स्टेप 1 क्या है? देखो, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको। स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले तो मीन पोजीशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एसएचएम की मीन पोजीशन पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, वहां पे नेट फोर्स 0 होते हैं, है ना। जो भी एसएचएम होता है उसकी मीन पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पर नेट फोर्स क्या होते हैं? 0 होता है। 0। समझ में आया? तो फोर्स बैलेंस करके हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पर मीन पोजीशन है। समझ में आया? जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इसको हैंग किया हुआ है ना,
हाँ सर। तो इसकी मेन पोजीशन कहाँ पर होगी, जहां पर इसका वेट mg और ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो बैलेंस हो जाए, वहां पर इसकी मेन पोजीशन होगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना? तो सबसे पहले हम मेन पोजीशन निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या, फाइंड आउट mean position by balancing all forces on particle। फर्स्ट स्टेप समझ में आई? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन पोजीशन। क्योंकि मेन पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया? यस सर। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, आपने जैसे मान लो मेन पोजीशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है, ये मेन पोजीशन है ना, यहाँ पर नेट फोर्स 0 है इसलिए अभी रेस्ट पर है। अब यहां से मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, मान लो x डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इस पोजीशन पर मैं इस पर नेट फोर्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स अब यहाँ 0 नहीं होगा। समझ में आया? तो नेट फोर्स इस पर हमेशा किधर लगेगा, मेन पोजीशन की तरफ, तो इधर लग रहा होगा नेट फोर्स, तो ये नेट फोर्स में निकालूंगा। समझ में आया क्या? यस सर। सो दिस इज स्टेप 2, displace particle slightly, मान लो x से डिस्प्लेस किया, से x फ्रॉम, कहां से, मेन पोजीशन। समझ में आया? एंड कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट दैट पोजीशन। समझ में आया? हाँ सर। फिर इस फोर्स को हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे, x के प्रोपोर्शनल में। समझ में आया? सो ये जो फोर्स हमने निकाला नेट फोर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के प्रोपोर्शनल में। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसमें पता लगेगा आपको हम कैसे इसको क्या ट्राई करेंगे कि हम x के प्रोपोर्शनल में इसको लेके आ जाए, इस फोर्स को जो आपने डिस्प्लेस किया ना उसके प्रोपोर्शनल में लेके आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता मतलब हूँ, हम लोग उसका फंक्शन बनाने का वैसा। अभी देखो, अभी एग्जांपल कराऊंगा जो, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्राई टू एक्सप्रेस दिस फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, है ना? सो प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, मान लो आया कांस्टेंट c। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? और हमें पता है तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स अपन मास कर दो तो एक्सेलेरेशन ही आएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ये स्टेप 3। सर स्टेप 2 स्टेप 3 में लिख देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन एट x फ्रॉम मेन पोजीशन। समझ में आया क्या? तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, है ना? तो क्या आएगा, माइनस cx अपॉन m। c क्या है, कांस्टेंट है जो मैंने प्रोपोर्शनल हटाया, है ना? और हमें एक्सेलरेशन की एक और इक्वेशन पता होती है, ओमेगा स्क्वायर x माइनस का, है ना? तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, c/m। तो ओमेगा कितना आएगा, वो जो कांस्टेंट आया अपॉन m। समझ में आया? और हमें पता है टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√m/c। ये c क्या है, जो वो कांस्टेंट आएगा। समझ में आया क्या? लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं तब बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना, इसका टाइम पीरियड बताना है। अगर मैं इसको
इसको ऐसे एक्सटेंड करके छोड़ दूं तो ऐसे SHM करेगा। हाँ समझ सर। में आया? तो सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या होती है? सर वो पोजीशन फाइंड करने के लिए पर f इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। फाइंड मीन पोजीशन, है ना? यस सर। सो सबसे पहले तो ये मान लो इसकी नेचुरल लेंथ, अगर आप इस ब्लॉक को हटा देते तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऊपर चली जाती। ये क्या है इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल। समझ में आया? और ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन है। ये इसकी क्या है? जहां Mean पर नेट फोर्स position. 0 है ना। सो यहाँ से मान लो नेचुरल लेंथ से मान लो मीन पोजीशन आ रही है x0 डिस्टेंस नीचे, तो हमें ये x0 निकालना है। समझ में आया क्या? यस सर। आपने जैसे ब्लॉक हैंग किया इस पे, तो ये वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर नेचुरल लेंथ से जिस डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा? नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है ax. kx0। समझ में यस आया? सर। सो mg इज इक्वल टू क्या आएगा? kx0। यस तो x0 इज इक्वल टू क्या आएगा? mg बाय मीन पोजीशन मिल गया आपको। समझ में आया? यस सर। अब मीन पोजीशन मिलने के बाद स्टेप 2 क्या है? डिस्प्लेस बाय x एंड फाइंड fnet। डिस्प्लेस बाय x फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फाइंड fnet। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहां से मैं इसको x और डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है? x और डिस्प्लेस किया। अब यहाँ से अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ऐसे SHM करेगा हाँ सर। मीन पोजीशन के अबाउट। समझ में आया? क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे इस पर नेट रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा ऊपर? तो कितना लगेगा? k सर k x0 plus x. x प्लस x0, और नीचे कितना लगेगा? mg. mg। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो नेट फोर्स कितना लगेगा? अगर आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ बता रहे हो तो इसमें से ये माइनस करोगे। समझ में आया? यस सर. तो क्या क्या लगेगा? ये मैं डायरेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं प्लस में बोल रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ। समझ में आया? बड़े में से छोटा माइनस कर रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ लगेगा ना नेट फोर्स। ये बड़ा है ना, क्योंकि kx तो mg के इक्वल था, kx0 तो mg के इक्वल था। अब थोड़ा फोर्स और बढ़ गया है, नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है ना। Yes, sir. यस सर. तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सर ऊपर आएगा. ऊपर इसलिए जाएगा, कुछ भी नेट फोर्स ऊपर आएगा। लगा। हाँ, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? kx प्लस k into x प्लस माइनस mg, है ना? तो Yes, kx sir. नॉट और mg तो इक्वल है, तो हाँ इससे सर, कट कैंसिल हो होएगा. जाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगा? kx. kx माइनस क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने डायरेक्ट ऊपर का फोर्स को ही पॉजिटिव मान के निकाला है इसको। समझ में आया? हाँ सर. तो Yes, sir. एक्सलेशन कितना आएगा? kx बाई m। तो इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? ओमेगा स्क्वायर x से। समझ में आया? मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। क्या निकाल रहा हूँ? Magnitude. Magnitude. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? k by m. तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई Root m k। by k. समझ में आया? Yes sir. लिखो।